नमस्कार, रीवा 24 के आज के अंक में आपका स्वागत है। पहले डालते हैं एक नजर आज की प्रमुख खबरों पर। धनतेरस को लेकर सजे बाजार, अच्छा व्यापार होने की उम्मीद से व्यापारियों में खुशी का माहौल। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी पहुंची रीवा, किया जनसभा को संबोधित और जारी है विधायक प्रत्याशियों का जनसंपर्क। देखिए रीवा 24 की विशेष कवरेज चुनावी चकल्लस। इन खबरों को आगे हम विस्तार से देखेंगे। धनतेरस को लेकर तैयारियां पूरी, सज गए बाजार, लोगों ने की जमकर खरीदारी। कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन समुद्र मंथन के समय भगवान धन्वंतरी अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे, इसलिए इस तिथि को धनतेरस या धन त्रयोदशी के नाम से भी जाना जाता है। भारत सरकार ने धनतेरस को राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। धन्वंतरी जब प्रकट हुए थे तो उनके हाथों में अमृत से भरा कलश था। भगवान धन्वंतरी चूंकि कलश लेकर प्रकट हुए थे, इसलिए ही इस अवसर पर बर्तन खरीदने की परंपरा भी है। कहीं कहीं लोक मान्यता के अनुसार ये भी कहा जाता है कि इस दिन धन खरीदने से उसमें 13 गुना वृद्धि होती है। इस अवसर पर लोग धनिया के बीज खरीद कर भी घर में रखते हैं। दीपावली के बाद इन बीजों को लोग अपने बाग बगीचों में या खेतों में बोते हैं। धनतेरस को लेकर आज रीवा में बाजार सज गए। बाजार में भगवान गणेश और लक्ष्मी की मूर्तियां देखी गई, वहीं तरह तरह के साजो सामान भी देखे गए। इसके अलावा बर्तन, सोने चांदी और इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकानों में भी अच्छी खासी सजावट देखी गई, जिसके लिए लोगों ने तैयारियां बना रखी हैं और आने वाले समय में यानी कल धनतेरस के दिन अच्छा खासा व्यापार होने की उम्मीद है। बात करें पिछले साल की, तो पिछले साल लगभग 1.5 करोड़ के आसपास का व्यापार हुआ था। हालांकि 2020 और 21 में कोविड के कारण बाजार धीमा रहा या यूं कहें कि पूरी तरह बंद रहा, लेकिन इस बार व्यापारियों में काफी उम्मीदें हैं। धनतेरस का ये जो त्योहार है, ये बहुत ही मान्यताओं को लेकर आता है, वैदिक मान्यताओं को लेकर आता है। इसके पीछे वैदिक वैज्ञानिक कारण भी हैं और ख़ासकर वैसे भी दीपावली के 10 दिन पूर्व से ही जो है शुभ मुहूर्त शुरू हो जाते हैं और धनतेरस के 3-4 दिन बाद दीपावली पड़ेगी। तो धनतेरस का जो ये त्योहार है, ये कई अबूझ मुहूर्तों को लेकर आ रहा है, जिसमें 5 जो है शुभ मुहूर्त हैं, 5 जो है शुभ मुहूर्त हैं और 4 जो है राजयोगों को लेकर आ रहा है। तो खरीदी की जो है मान्यता है, धनतेरस के दिन कुछ न कुछ खरीदना चाहिए, व्यापार करना चाहिए। कुछ भी चीज़ें आप खरीदते हैं तो शुभ योग को पैदा करते हैं और साथ में धनतेरस का जो ये त्योहार है, इस दिन आप कोई सामान खरीद सकते हैं, अपना व्यवसाय अपना चालू कर सकते हैं, कोई भी चीज़ आप चालू कर सकते हैं। तो जो शुभ मुहूर्त जैसे गजकेसरी योग है, सर्वार सिद्ध योग है और शुभ योग है, इस तरह के जो है राजयोग बन रहे हैं। ये राजयोगों का बनना जो होता है, वर्ष में कई जो है 30-40 वर्षों के बाद ऐसे शुभ मुहूर्त पड़ते हैं, तब ये शुभ मुहूर्त जो है किसी त्योहार में पड़ते हैं। तो धनतेरस के दिन जो है काफ़ी शुभ मुहूर्त के योग और संयोग पड़ रहे हैं, जिसके कारण ये त्योहार जो है बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। इसमें कुबेर की भी जो है पूजा की जाती है, साथ में जो है भगवान धन्वंतरी की भी पूजा की जाती है। धन्वंतरी माना जाता है, इस दिन अमृत कलश लेकर जो है भगवान धन्वंतरी जो है निकले थे, तो भगवान धन्वंतरी की भी जो है पूजा धनतेरस के दिन की जाती है। इस तरह ये त्योहार जो है अक्षुण फलों को देता हुआ जो है प्रतीत हो रहा है। इस दिन आप लोग जो है कुछ न कुछ चीज अवश्य बाजार से खरीदें, खूब खरीदी बिक्री करें। सोना चांदी आप जो खरीद सकते हैं, आपके जो सामर्थ्य है आप इसको अवश्य खरीदें। इससे जो है लाभ और अक्षुण जो है यश की प्राप्ति होगी। और रुकेंगे एक छोटे से विराम के लिए, आप बने रहिए रीवा 24 न्यूज के साथ। अब आपके शहर रीवा में पुष्पांजलि ग्रीन्स मैरिज गार्डन की हुई शुरुआत। शादी, बर्थडे पार्टी सहित अन्य कार्यक्रमों के लिए सर्व सुविधाओं के साथ आप सभी के लिए सस्ता एवं उचित दाम पर उपलब्ध है। 2 एकड़ से अधिक एरिया में बने मैरिज गार्डन में सीसीटीवी कैमरे एवं बेहतरीन पार्किंग व्यवस्था के साथ में 6 कमरे, अटैच्ड बाथरूम, उत्तम हॉल की व्यवस्था, इतना ही 4500 वर्ग फीट में निर्मित मैरिज हॉल सभी व्यवस्थाओं के साथ उपलब्ध है। पुष्पांजलि ग्रीन्स मैरिज गार्डन, बदराव से शिल्पी ग्रीन्स के बगल में, गुड़ रोड, रीवा। बघेली लोक गायकों की टोली ने भोपाल दूरदर्शन में अपने लोकगीतों की प्रस्तुति देकर विंध्य क्षेत्र का नाम एक बार फिर रोशन किया है।
आकाशवाणी और दूरदर्शन हमेशा से ही स्थानीय कलाकारों को बढ़ावा देने का काम करता रहा है। रीवा में आकाशवाणी के कलाकारों द्वारा अक्सर प्रस्तुतियां दी जाती रही हैं, तो वहीं अब दूरदर्शन भी हमारे विंध्य क्षेत्र के कलाकार पहुंच चुके हैं और अपनी प्रस्तुतियों से सभी का दिल जीत रहे हैं। हम आपको बता दें, अक्टूबर माह में यानी 27 अक्टूबर को रिकॉर्डिंग हुई थी, जिसका प्रसारण आज सुबह 10:30 बजे डीडी भोपाल चैनल से हुआ, जिसमें विंध्य क्षेत्र की जानी मानी लोक गायिका मणिमाला सिंह और साथी कलाकारों के द्वारा लोकगीतों और लोक नृत्य की प्रस्तुतियां दी गई। इनकी रिकॉर्डिंग पहले ही कर ली गई थी। लोक गायिका मणिमाला सिंह ने शैलेंद्र द्विवेदी को फोन पर जानकारी देते हुए बताया कि इसके पहले भी उन्होंने कई बार अपने दल के साथ प्रस्तुतियां दी हैं, जिसे सराहा गया और उन्हें समय समय पर बुलाया भी जाता रहा है। इस बार की प्रस्तुति में मणिमाला सिंह के अलावा उर्मिला मिश्रा, सरगम रीति पांडे, रविंद्र मिश्रा, अविनाश कुमार सिंह, अतीन्द्र पांडे, अमित सोनी, आशीष भट्ट, प्रतिभा साकेत भी साथी कलाकार के रूप में उपस्थित रहे और गायन की प्रस्तुतियां दी। वहीं लोक नृत्य के कलाकारों में शुभम केसरवानी, विशाल सोंधिया, विपिन साकेत, आनंद साकेत, दीपक वर्मा, सुषमा सोंधिया, पल्लवी दुबे, बुलबुल मिश्रा, शशि दाहिया, वर्षा दाहिया, ईशा मिश्रा और शालिनी पांडे भी मौजूद रहीं, जिन्होंने मणिमाला सिंह और साथी के गाये लोकगीतों पर आकर्षक लोक नृत्य प्रस्तुत किया। और रुकेंगे एक छोटे से विराम के लिए। आप बने रहिए रीवा 24 न्यूज के साथ। पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, अ की टू सक्सेस। जी हाँ, पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, जहां पर आपको मिलते हैं BA LLB 5 ईयर फुल टाइम प्रोग्राम, LLB 3 ईयर फुल टाइम प्रोग्राम, बार काउंसिल ऑफ इंडिया से मान्यता प्राप्त हैं। MBA के 2 ईयर फुल टाइम प्रोग्राम AICTE न्यू दिल्ली से मान्यता प्राप्त हैं। पेंटियम पॉइंट कॉलेज ऑफ फार्मेसी, टी फार्मा 2 ईयर फुल टाइम प्रोग्राम PCI न्यू दिल्ली द्वारा मान्यता प्राप्त। पेंटियम पॉइंट टेक्निकल कॉलेज में स्नातक व स्नातकोत्तर के सभी पाठ्यक्रम संचालित हैं, जिनमें प्रवेश प्रारंभ है। हमारा कॉलेज कोड है P500। याद रखिए, सामान्य वर्ग BPL कार्ड धारकों को शिक्षण शुल्क में छूट व SC/ST OBC छात्रों को मध्य प्रदेश शासन के नियमानुसार छात्रवृत्ति। आप संपर्क कर सकते हैं हमारे हेड ऑफिस में, जो है हेडगेवार नगर, रेडियो कॉलोनी के सामने, रीवा, और कॉलेज कैंपस में, जो है करहिया सिमरिया रोड और हरदी सिमरिया रोड, रीवा में। अधिक जानकारी के लिए हमारे फोन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 07662438035। मोबाइल नंबर पर भी संपर्क किया जा सकता है, जो है 9993208439। और अब रुक करते हैं चुनावी चकल्लस की ओर।
विधानसभा चुनाव को लेकर राष्ट्रीय दल एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। आज जहां एक और सतना जिले में मोदी ने जनसभा को संबोधित किया, वहीं चित्रकूट के बाद प्रियंका गांधी रीवा पहुंची और रीवा विधानसभा प्रत्याशी के पक्ष में अपनी बातें रखी। साथ ही अपने पूर्वजों को याद करते हुए भावुक भी हुई। वहीं भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर हमला बोला। देश की संपत्ति उठाकर अपने बड़े बड़े उद्योगपति मित्रों के हाथों में सौंप दी, वो क्या है? क्या इससे बड़ा भ्रष्टाचार हो सकता है कि आपने देश के बंदरगाह, देश के हवाई अड्डे, देश की बड़ी बड़ी कंपनियां, सरकारी कंपनियां, जिससे हर बच्चे को रोजगार मिल जाता था, सुरक्षित नौकरी मिल जाती थी, अच्छा पेंशन मिल जाता था, आपने कौड़ियों के दाम पे अडानी को बेच दी। ये कौन है ये अडानी? ये कौन है ये शख्स जिसके हाथों में आप सब कुछ डाल रहे हैं, जिसके बारे में विपक्ष के नेता एक लफ्ज बोलते हैं तो आप संसद से निकाल देते हैं, घर से निकाल देते हैं, क्योंकि आपसे सवाल उठा है क्यों दौड़ते हैं इस आदमी को बचाने के लिए? क्या है इसमें एक खासियत कि आज ये पूरे देश का मालिक है? सारी संपत्ति किसकी है जो दी जा रही है? ये जो कहते हैं ना 70 सालों में कुछ नहीं किया, कुछ नहीं बनाया, अगर कुछ नहीं बनाया होता तो ये देते क्या अपने दोस्तों को? देते क्या? PHEL दे दिया, HAL दे दिया, रेलवेज दे दिया, बंदरगाह दे दिए, हवाई अड्डे दे दिए, छोड़ा क्या है इस देश के लिए? छोड़ा क्या है? और कोई मुझे बता सकता है कि अडानी जी बनाते क्या है? आपको याद है टाटा, बिरला? ये नहीं है कि इस देश के कभी बड़े बड़े उद्योगपति देखे नहीं, जो बुजुर्ग बैठे जानते हैं। बिरला, टाटा जैसे बड़े बड़े उद्योगपतियों ने आजादी के आंदोलन में भी मदद की। सब जानते थे कि बनाते क्या है? टाटा की ट्रक, गाड़ियां, फिर आपने देखा कि चलो दांत मंजन कोई बना रहा है, कोई कपड़े बना रहा है, कोई साड़ियां बना रहा है, कोई पुस्तक बना रहा है। ये तो मान जानते थे ना। मैं पूछना चाहती हूँ, कोई मुझे बता सकता है कि अडानी जी क्या बना रहे हैं? पैसा बना रहे हैं और कुछ बना ही नहीं रहे। जो आपने बनाया है दिया जा रहा है मुफ्त में। ये जो कंपनियां थी आपके लिए बनी थी। ये एक नेता ने उस समय, पंडित नेहरू, उनकी सोच थी, उनका विजन था कि मैं भारत को आगे बढ़ाऊंगा। आज ये कहते हैं चंद्रयान, तो ये चंद्रयान हो ही नहीं पाता अगर नेहरू जी ने इसकी नींव नहीं डलवाई होती। अगर हमारे देश को मजबूत और सशक्त करने के लिए हमारे नेताओं ने एक विजन नहीं दिखाया होता, IIT नहीं बनाई होती, IIM नहीं बनाए होते, अगर हमारे नेताओं ने यह तय नहीं किया होता 80 के दशक में कि हम कंप्यूटर और टेक्नोलॉजी में हम मजबूत बनेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ पढ़े लिखे लोग हैं जो इंग्लिश बोलते हैं, क्योंकि पूरी दुनिया में इतने नहीं है जितने हिंदुस्तान में। अपने पिता के मुंह से ये बातें सुनिए। भारतीय जनता पार्टी की ओर से प्रत्याशी राजेंद्र शुक्ल आज कोर्ट परिसर पहुंचे, जहां अधिवक्ताओं से उन्होंने मुलाकात की और अपनी बातें रखी। आपको बता दें कि इसके पहले कांग्रेस प्रत्याशी राजेंद्र शर्मा कल कोर्ट परिसर गए थे और अधिवक्ताओं से अपने लिए समर्थन मांगा था। अधिवक्ता समाज का बहुत ही बुद्धिजीवी और सबसे ज़्यादा जागरूक मतदाताओं में माना जाता है, जिनको देश की परिस्थितियां, समाज की परिस्थितियां सभी का अच्छी तरीके से भान होता है। इसलिए लोकतंत्र के इस महापर्व में, चुनाव में वकीलों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। इसलिए मैं उनके बीच में आया हूं, उन लोगों से मिल रहा हूं, उनसे आशीर्वाद ले रहा हूं, जिससे कि रीवा को विकास की दिशा में जो एक गति मिली है उसको हम परिणाम तक पहुंचा सकें, लक्ष्य तक पहुंचा सकें। और हमारा एक ही लक्ष्य है कि रीवा ज़िले को मध्य प्रदेश ही नहीं, हिंदुस्तान का सबसे बेहतर जिला बनाना। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जनता का आशीर्वाद एक बार फिर से मिले, ऐसी मैं लोगों से मिलके और उनसे निवेदन कर रहा हूं। और जो उत्साह दिख रहा है, जो चेहरे का भाव दिख रहा है, जो स्नेह और उमंग, आंखों में जो खुशी दिख रही है,
उससे मुझे पूरा भरोसा हो रहा है कि रीवा की जनता के साथ साथ हमारे जो सम्मानित वकील हैं उनका भी आशीर्वाद मुझे जरूर मिलेगा। देवतालाब विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशी गिरीश गौतम ने आज पत्रकार वार्ता की और अपनी बातें सामने रखी। साथ ही उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के गए कामों को गिनवाकर आगे भी लगातार विकास के क्षेत्र में काम करने की बात कही। द्वारा किए गए कामों को, चाहे वो विकास के क्षेत्र में हो, लोक कल्याण के क्षेत्र में हो, और उसको लेकर के हम बातचीत करते हैं। स्वाभाविक तौर पर जब हम ये जनता से कहते हैं कि हमने जो कहा था वो किया है, उसमें जनता विश्वास करती है, तो आगे जो करना चाहते हैं उसमें विश्वास कर रही है जनता, इसलिए अपना आशीर्वाद देना चाहती है। यदि आप चुनाव जीतते हैं इस बार, तो जनता के लिए सबसे पहले क्या करेंगे? जनता के हमारे नई गढ़ी माइक्रो इरिगेशन प्रोजेक्ट का जो पानी है वो खेतों तक पहुँच गया, प्राथमिकता मिली है। हमारे देवतालाब मंदिर को प्राथमिकता के आधार पर इसकी श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ाई जा सके, इस तरह से दो काम प्राथमिकता पर है। बाकी काम विकास के हो ही गए। लोगों का जन समर्थन कैसे मिल रहा है आपको? और जन समर्थन तो मिल रहा है, पूरा आशीर्वाद देने को जनता तैयार है। अभी कोई पार्टी आपके टक्कर में है? टक्कर में तो भी भारतीय जनता पार्टी ही है सब कुछ। भारतीय जनता पार्टी को जनता आशीर्वाद दे रही, उसकी सरकार बना रही, तो सब कुछ भारतीय जनता पार्टी। जनता के लिए क्या संदेश है? जनता के लिए संदेश ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा वोट डालें, अपने मताधिकार का प्रयोग करें, लोकतंत्र में मजबूत करें। पहला संदेश ये। दूसरा, जब जाएँ तो ये विनय करता हूँ, उनसे आग्रह करता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार एक बार फिर बनाएं, उसके लिए अपना समर्थन भारतीय जनता पार्टी को दें। और रुकेंगे एक छोटे से विराम के लिए। आप बने रहिए रीवा 24 न्यूज के साथ। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। आज की खबरों में बस इतना ही। नई खबरों के साथ कल होंगे पुनः उपस्थित। अब दीजिए इजाजत। नमस्कार।